सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, क्लास 12 अब मैक्रो इकोनॉमिक्स अपडेटेड नेम से पड़ी हुई है प्लेलिस्ट। और दूसरी बात, इंडियन इकोनॉमी नेम से भी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप जाइए, लेक्चर चेकआउट करिए। और उन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए 3 स्टेप्स होते हैं हर इकोनॉमी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, 3 स्टेप्स हमारी इकोनॉमी में हमारे होते हैं। पहला, गुड्स का प्रोडक्शन होना। तो गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है तो वैल्यू एडिशन जरूर होता है। तो वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू ऐड होना। जब रॉ मटेरियल से आउटपुट में कोई चीज चेंज होती है तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। तो जब वैल्यू एडिशन होता है, वही वैल्यू एडिशन किस में चेंज हो जाता है, वही वैल्यू एडिशन हमारा इनकम में चेंज हो जाता है। इनकम, और जब इनकम होती है तो एक्सपेंडिचर भी होता है, ठीक है ना। तो आप बात समझ गए होंगे कि हम लोगों ने वैल्यू एडिशन में पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। वही वैल्यू एडिशन इनकम में चेंज हो जाता है तो वो इनकम मेथड बन जाता है। बाद में वही इनकम को हम जब एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जीडीपी एमपी, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड को भी जीडीपी एमपी से शो करते हैं, और एक हमारा वैल्यू एडेड मेथड था उसको भी हम जीडीपी एमपी से शो करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनकम मेथड को हम लोग एनडीपीएफसी से शो करते हैं। जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट इनका अभी जनरल इन्फो दूंगा, क्योंकि जब क्या कहते हैं हम लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर डिटेल में प्रिकॉशंस वगैरह पढ़ेंगे नेशनल इनकम के, तो इन सारी चीज़ों का मतलब और अच्छे से देखेंगे। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अभी बहरहाल मतलब ये होता है कि जब कोई प्राइवेट बंदा या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं या नॉन ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, तो वो सारे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आते हैं। मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि प्राइवेट कोई फाइनल गुड्स को खरीदते टाइम जो खर्चा कर रहा है, तो वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। मतलब फाइनल खर्चा कब होगा, जब फाइनल गुड्स हम परचेज करेंगे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स को परचेज करती है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी इसे बोलते हैं। तभी मैं ये यहाँ देखिए जीआई लिखा हुआ है, जीआई मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा दिया नहीं होता है। जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकाला कैसे जाता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, GDCF। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेंज इन स्टॉक कर दीजिए, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। अब देखिए, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम करा जाता है। जैसे फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स किस लिए खरीदते हैं, ताकि हमारे काफ़ी समय तक चलें और उनकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही मतलब होता है, जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो वही जो एसेट्स को हम परचेज करते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं, तो वही हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और चेंज इन स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले बताया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या देखता है कि हमारा इन्वेंट्री कितना चेंज हुआ। जैसे मान लीजिए जनवरी में आपके पास 10 मशीन्स थी और दिसंबर में आपके पास हो गए 12 मशीन, तो आपका कितना स्टॉक चेंज हुआ, मशीन का कितना स्टॉक चेंज हुआ, 2। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये तो आपका क्या हो गया, फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया, 2 आपने चेंज करा। और दूसरी बात, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री को एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो मान लीजिए जनवरी के स्टार्टिंग में आपके पास थे 10 डब्बे थे, 10 डब्बों का स्टॉक था। और दिसंबर के लास्ट तक आपके पास कितना स्टॉक हो गया, 20 का हो गया। तो आपका कितना स्टॉक बढ़ गया, आपका 10 स्टॉक बढ़ गया, 10 यूनिट्स का स्टॉक आपका बढ़ गया। तो मतलब आप देखिए, जब मशीन के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब मशीन के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास 10 मशीनें थी, बाद में हमारे पास दिसंबर में 15 या 16 मशीनें हो गई, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही मतलब यही होता है कि चेंजमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। और
चेंज इन स्टॉक, हमारा चेंज इन स्टॉक में हमारा क्या कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है। तो फिक्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, और चेंज इन स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली नहीं दिया होता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया होता है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट सबसे पहली बात, हमारे नॉर्मली इकोनॉमी में तीन तरीके के लोग होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर बोल दीजिए, प्राइवेट बिजनेसमैन बोल दीजिए, गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड जब फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है तो हाउस वगैरह हम लोग कैसा फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर कोई बनवा दिया तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ। प्राइवेट बिजनेसमैन कैसे इन्वेस्टमेंट करता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, मशीन वगैरह लेके। और गवर्नमेंट कैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट करती है, कोई ब्रिज वगैरह बनवा के। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन तीनों का फिक्स इन्वेस्टमेंट जब हम ऐड कर देते हैं तो वो किस में आ जाता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में। तो उसको यहाँ हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट जब ना दिया हो ये, तब इसको ऐसे निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, और कभी कभी एक और चीज़ हो जाती है, जैसे क्वेश्चन में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि यहाँ ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह लिखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिख रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपका क्वेश्चन लिखा है, बट आपको मतलब किससे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात आपको मतलब किससे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से, और आपका क्वेश्चन क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, नेट से ग्रॉस जाते हैं जब हम, तो क्या कर देते हैं, प्लस डेप कर देते हैं। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर हम डेप ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये मैंने कब होता है, जब यहाँ पे आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो। और कभी कभी क्या होता है, ये अंदर जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, तो यहाँ पे भी कुछ काम हो जाता है, यहाँ पे भी एक दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दे दिया जाता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो वही बात है, नेट दे दिया है और आपको मतलब किससे, ग्रॉस से, तो इसमें नेट में आप डेप ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट में आप नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा, और इसके साथ फिर चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो ये आपका ये निकल आएगा GDCF। समझ रहे हैं ना, मतलब कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम तो आपको पता ही होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। देखिए ये एक्सपेंडिचर मेथड का पहला क्वेश्चन है, या नेशनल इनकम, मतलब कि NNPFC निकालना है। क्या निकालना है, NNPFC निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, NNPFC निकालना है। बट आपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में ज़्यादातर आइटम्स किसके दे रखे हैं, क्वेश्चन में ज़्यादातर आइटम्स दे रखे हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के। मतलब कि अब हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले GDP-MP, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है, GDP-MP निकालना। तो GDP-MP निकालेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा GDP-MP एक्सपेंडिचर मेथड का, PFC प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जगह कम थी, और पेपर में आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो PFC प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 600। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 700। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 250। और हमारा और क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है ना, तो नेट एक्सपोर्ट की जगह इन लोगों ने दे दिया नेट इंपोर्ट दे रखा है 30। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए वैल्यू, 600 हमारा हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, 700 हो गया हमारा ग्रॉस गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और 250 हमारा हो गया GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, एज इट इज वैल्यू थी, कुछ उसने उल्टा सीधा नहीं दिया था, ये इजी क्वेश्चन है पहला वाला। अब नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन दिया है, बट इन्होंने क्या दे दिया था, नेट इंपोर्ट दे दिया था, ये दिक्कत वाली बात थी, 30 दिया था। तो जब आप नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इंपोर्ट दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट इंपोर्ट, मतलब कि इंपोर्ट दे रखा है। तो अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब आपका फॉर्मूला लगाते हैं नेट एक्सपोर्ट का, तो अब एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वेश्चन कुछ दिया नहीं, इंपोर्ट दिया है 30, तो -30 अंदर हो जाएगा, 0 - 30 क्या हो जाएगा, -30 आएगा। तो अब 600 700 250 को ऐड करेंगे तो 1550 आएगा, और ये यहाँ का माइनस यहाँ आ गया, तो हमारा कितना आ गया आंसर, GDP-MP कितना आ गया, 1520 आ गया। ठीक है, 1520 हमारा क्या आ गया, GDP-MP। ये बहुत आसान था, बस कुछ नहीं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस
नेट एक्सपोर्ट को कर दिया ऐड, बस आ गया। नेट एक्सपोर्ट दिया नहीं था, नेट इंपोर्ट दे रखा था, तो कुछ नहीं। नेट एक्सपोर्ट जब हम लोग निकालते हैं, नेट एक्सपोर्ट अगर निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट दिया नहीं था, एक्स इसको ज़ीरो मान लेंगे, इंपोर्ट दे रखा था 30, तो यहाँ 30 लिख दिया, तो -30 हमारा हो गया। अब देखिए जीडीपी एमपी तो निकल आया, बट क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा था? क्वेश्चन निकालने को बोल रहा था एनपीएफसी, नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा था। तो हमने आपको बताया ही था कि जो चीज़ निकालनी होती है उसे लेफ्ट लिखिए, जो चीज़ गिवन है राइट में लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से कहाँ गए? नेट गए, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी गए तो माइनस एनआईटी। ये आपको रूल पता होने चाहिए, मैंने पहले बताए, ठीक है। तो जीडीपी एमपी कितना है? 1520, अभी अभी निकाला है। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है हमारा, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, दे रखा है 70 लिख दिया, -70, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है कितना? -50, ठीक है। तो -50 हमने यहाँ लिख दिया, -50, ठीक है। और एनआईटी कितना दे रखा है? एनआईटी 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 हाँ, एनआईटी दिया है 50, ठीक है, 50 दे रखा है। अब देखिए ये हमारा हो गया, तो 1520 -70 -50 -50, तो 1520 -170, क्योंकि 50 प्लस हो जाएगा 100, और माइनस का 100 माइनस का 70 170, हमारा एनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम कितना आ गया? 1350। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने को क्या बोल रहा है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने को बोल रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने को बोल रहा है, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ लगाना है, एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ लगाना है, मतलब कि जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए लिखा है यहाँ फॉर्मूला, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब आपने क्वेश्चन देखा, तो आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। आपका क्वेश्चन में जीएफसी दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, नेट एक्सपोर्ट भी दिया। देखिए तीनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, और आपका और क्या था? और आपका था ये क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह, अब देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह इन लोगों ने नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, और नेट एक्सपोर्ट की जगह इन लोगों ने दिया है नेट इम्पोर्ट, मतलब कि इम्पोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट नहीं दिया। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके निकालते थे हम लोग नेट एक्सपोर्ट, बट सिर्फ इन्होंने इम्पोर्ट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ लिखी, तो ना हमें क्वेश्चन में देखिए, ना ही क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी दे रखा है, ना ही क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी दे रखा है। जीडीपी एमपी नहीं दिया है, बट जीडीपी एमपी से मिलता जुलता टर्म दिया होगा, क्योंकि होता क्या है कि इन तरीके के क्वेश्चंस में जीडीपी एमपी, ये जीडीपी एमपी भी निकालना है, और पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकालना है। तो सबसे पहले जीडीपी एमपी हम निकालेंगे, और जीडीपी एमपी से मिलता जुलता कोई ना कोई टर्म दिया होगा। यहाँ देखिए नेशनल इनकम इन लोगों ने दे रखा है, नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो एनएनपीएफसी इन लोगों ने दे रखा है जब, तो क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे एनएनपीएफसी से। अब देखिए यहाँ कंपेयर करा है, तो जो चीज़ देखिए, जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखा, जीडीपी एमपी निकालना तो उसे लेफ्ट में लिखा, और जो चीज़ गिवन है उसे राइट में लिखा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप अगर, तो अगर हम एक मिनट, हाँ हाँ, अब देखिए जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखा है, जो चीज़ गिवन है राइट में लिख दिया है। अब देखिए नेट से ग्रॉस में गए, नेट से कहाँ गए? ग्रॉस में गए, नेट से ग्रॉस में गए तो प्लस डेप्रीशिएशन कर दिया, ठीक है। और नेशनल से डोमेस्टिक में गए, नेशनल से डोमेस्टिक गए तो माइनस एनएफआईए कर दिया, और एफसी से एमपी गए, एफसी से कहाँ गए? एमपी गए, ठीक है। तो एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी कर दिया। मतलब समझे कि नहीं समझे? तीनों रूल यहाँ लग गए हैं, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, नेट से ग्रॉस में गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक गए, ये डोमेस्टिक ये नेशनल, यहाँ से यहाँ गए, और तो माइनस एफ आइए, और एफसी से एमपी गए, एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी, ठीक है। अब देखिए एनएनपीएफसी कितना दे रखा था? एनएनपीएफसी हमारा क्वेश्चन दे रखा था 1050। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है? एक मिनट, डेप्रीशिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं, 70 दे रखा है डेप्रीशिएशन,
ठीक है, तो 70 हमने यहाँ लिख दिया। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीडीपी एमपी निकालना है, 70 लिख दिया। फिर उसके बाद एनएफआईए कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जब दे रखा है क्वेश्चन में, ये 20 दे रखा है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो तो फीफा माइनस फीटा करेंगे आप। तो फीफा क्या है, फीफा कितना दिया है, फीफा हमारा दिया है 0, क्योंकि फीफा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन, तो 0 मान लेंगे। फीटा हमारा दिया था 20, तो 0 माइनस 20 हमारा हो गया। ठीक है, 0 माइनस 20 हमारा हो गया। फिर उसके बाद एनआईटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एनआईटी, हाँ एनआईटी हमारा दे रखा है 100, एनआईटी हमारा 100 दे रखा है। ठीक है, तो ये सब हमने कर दिया। तो 1050 प्लस 70 और माइनस, ये माइनस एक बाहर भी एक माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 20 हो गया और 100। तो ये हमारा जब पूरा टोटल करेंगे तो 1240 हमारा आ गया। ठीक है, 1240 हमारा आ गया। अब देखिए 1240 तो आ गया हमारा, क्या आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। ठीक है, जीडीपी एमपी आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पीएफसीई निकालना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दी। और एक सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बताया कि यहाँ इन लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें जीडीसीएफ से मतलब होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। इन लोगों ने यहाँ दे दिया है क्या, इन लोगों ने दे दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए। अब अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको ध्यान हो तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता था, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता था हमारा फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। बट उसने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है। क्या दे दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। उसने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया 300, वो भी ठीक है ना। तो उसने इस जगह यहाँ उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह उसने नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे देता तो चेंज इन स्टॉक के साथ ऐड करके जीडीसीएफ हमारा निकल आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट उसने क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह उसने क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। बट हमें मतलब किससे, हमें मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने बताया था अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो आप इसके साथ क्या ऐड कर दीजिए, डेप्रीशिएशन ऐड कर दीजिए। मतलब कि 300 दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके साथ अगर आप डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, कहाँ गया डेप्रीशिएशन, गिरा, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर आप डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। क्योंकि एक बात सिंपल सी समझिएगा, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। इसके साथ अगर आप डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, एक मिनट, डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, चल नहीं रहा, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हाँ एक मिनट रुकिएगा। आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल के साथ अगर आप डेप्रीशिएशन ऐड कर देते हैं, डेप्रीशिएशन, तो क्या होगा, डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस निकल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नेट से जब हम ग्रॉस जाते हैं तो प्लस डेप करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही यहाँ भी करना है। भले चाहे आगे इतना लंबा दिखाओ बट नेट और ग्रॉस का मीनिंग देखिए ना। तो नेट नेट हमारा क्वेश्चन में नेट दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से। तो इसके साथ हम डेप ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 370 आ गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ऊपर अभी आप देखेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300 दिया था और डेप्रिसिएशन 70 दिया था, तो 300 प्लस 70 370 हो गया। और चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक हमारा दे रखा है, हाँ नेट चेंज इन स्टॉक दे रखा है 30। ठीक है, 30 दे रखा है, तो 30 हमने कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। क्या आ गया, 400, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 400। तो भाई 1240 अभी हमने निकाला ही था, पीएफसी निकालना है, 200 हमारा क्या है, 200 हमारा है, हाँ 200 हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और 400 हमारा जीडीसीएफ आ गया, ये लिख दिया जीडीसीएफ, ये 400 जीडीसीएफ ये, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट देखें कितना दिया हुआ, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेट एक्सपोर्ट जब नहीं दिया है और नेट एक्सपोर्ट का नहीं दिया होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एम।
तो x माइनस एम। अब एक्सपोर्ट भी क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, और इम्पोर्ट दे रखा है 60। नेट इम्पोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो, बात एक ही है। तो 0 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ दिया नहीं है, इम्पोर्ट दिया 60, तो 0 माइनस 60 बाहर कितना आएगा, -60। अब आप जब इसको माइनस माइनस करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, तो PFC मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ जाएगा, 700। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है, थोड़ा लंबा है, आपको थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग भी लगेगा, बट आप क्वेश्चंस जब करते जाएंगे तो आपको सही लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।